हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो लास्ट वीडियो में हमने करा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट फर्स्ट। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। होप आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छे से बच्चों पढ़ो। ये कुछ साल होते हैं आपके लिए, ये फ्यूचर बेस्ड होते हैं। अगर अच्छे से कर जाओगे तो पूरी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है। तो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करो और खूब ऊंचाइयों पर जाओ। तो करें स्टार्ट हम नेक्स्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है वही है, आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें दो ही पार्ट थे, एक हम कर चुके हैं, सेकंड हम कर रहे हैं। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब इक्वल रूट्स हो उनके पास। तो मतलब इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहले बच्चा आपको ये नोट करना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। अगर नहीं है तो उसे बनाओ, नहीं तो एबीसी हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो यहाँ कुछ भी हमें वैसा नहीं दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट। तो ये बाहर खड़े हैं, डोर के बाहर खड़े हैं, तो आपका देखो मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। पहले पहले हमें ये लिख लेना चाहिए, जो भी हमारे पास गिवन होता है वो लिख लेना चाहिए हमें। x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ ये आपका बाहर है ब्रैकेट के, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। आगे माइनस है तो ये यहाँ गया, तो ये आया 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बन गया ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी। अब देखो एक्स को छोड़ के जो भी बचता है वो बी होगा आपका। ठीक है। तो हेयर आपका जो ए है दैट इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के एंड सी इज इक्वल टू 6। फॉर टू इक्वल रूट्स, फॉर टू इक्वल रूट्स आपका जो डिस्क्रिमिनेंट रहता है वो 0 रहता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ठीक है। तो बी आपका क्या है यहाँ पर, -2 के है, -2 के होल स्क्वायर कर दिया हमने। -4 इंटू ए क्या है, के है, और आपका सी क्या है, 6 है। ठीक है। तो ये आ गया 2 2 जार 4। देखो -2 का भी स्क्वायर है, के का भी स्क्वायर है, दोनों का ही करना है, सिर्फ के का नहीं करना है। तो ये आ गया 4 के स्क्वायर। तो -6 4 जार 24 के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें 4 के क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो 4 के कर दिया, के माइनस आपका 6 आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। गॉट इट। तो आपके पास नाउ 4 के जो आएगा, या तो उसको इक्वेट करोगे 0 के साथ, और के माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। गॉट इट। तो के क्या है आपके पास, 0/4। के क्या आ गया, 0। इट इम्प्लाइज आपका के क्या आ गया, 0 आ गया। वो -6 उधर गया, प्लस का हो गया आपके पास, तो के क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है के की। समटाइम दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती है, केवल नहीं भी करती। आप एंड में चेक जरूर करना कि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो अगर हम के 0 रखते, अगर हमने यहाँ के 0 रख दिया, या यहाँ ही सोच लो 0 रख लिया, तो ये तो टर्म खत्म होगी, 0 इंटू समथिंग 0। ये भी खत्म होगी, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। तो बच्चे जब क्वाड्रेटिक टर्म ही खत्म हो गई, तब तो क्वेश्चन ही नहीं बचा हमारे पास कुछ भी ना। तो के 0 नहीं हो सकता। ठीक है। के कैन नॉट बी इक्वल टू 0। गॉट इट। इट इम्प्लाइज आपका जो के आया, या देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर के इज इक्वल टू 6। आंसर। तो होप इट विल बी क्लियर। आपको अच्छे से समझ आ रहा है अगर, और आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपका बहुत सपोर्ट होगा, बहुत फेवर होगी मेरे लिए, और अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए लिंक, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।